So hello everyone, welcome back to IIT Shala. In today's video, we will gonna talk about how to cover backlog in the most easiest and quickest way. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पहले जो स्टेप होगा बैकलॉग ख़त्म करने का या क्लियर करने का वो ये होगा कि हमें हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी कि हमारे पास जो ये बैकलॉग है ये इकट्ठा क्यों हुआ। क्या हम डिस्ट्रैक्ट हो गए सोशल मीडिया से? आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई, या हम बीमार हो गए थे, या हमने क्लास में सही से फोकस नहीं कर पाए, या फिर में सही से नोट्स नहीं बनाए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को और उसको फिक्स करें। सो इन दिस स्लाइड मैं आपको बताऊंगा कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो भी आपके चैप्टर्स बैकलॉग में हैं आप उनकी एक लिस्ट बना ले, लिस्ट तैयार कर ले और फिर उनको इस कैटेगरी में डिवाइड करें, जैसे कि लो इनपुट हाई आउटपुट, या फिर लो इनपुट लो आउटपुट, हाई इनपुट हाई आउटपुट, या फिर हाई इनपुट लो आउटपुट। सबसे पहले आपको ये जो चैप्टर्स हैं जो कि लो इनपुट और हाई आउटपुट वाली कैटेगरी में हैं, तो वो सबसे पहले वो हमें क्लियर करने हैं। कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, सब मैं आपको बताऊँगा। पहले आप जो स्टेप है ये करिए कि आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए कि वो कैसी कैटेगरी में है। फिर हमें चैप्टर्स उठाने हैं वो है हाई इनपुट और हाई आउटपुट वाले, जिनमें हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो और वो हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी दिलाएं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्मोडायनेमिक्स, एओडी। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, ये कोई वो नहीं है सीक्वेंस कि आपको इसी सीक्वेंस में करना है। फिर जो हमें अगले चैप्टर्स उठाने हैं वो कैटेगरी है लो इनपुट और हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स की, जैसे कि NLM, सॉलिड स्टेट। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम ही पूछे जाते हैं, इक्के दुक्के, लेकिन हमें ये कंप्लीट ज़रूर करने हैं क्योंकि हमें 99 परसेंटाइल हमारा एम है। बात तो सही है। फिर हमें जो चैप्टर्स उठाने हैं वो है हाई इनपुट और लो आउटपुट वाले, जिनमें टाइम भी ज़्यादा लगे और वो एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन उनसे ज़रूर आते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा जो कि बेस्ट वे है बैकलॉग को क्लियर करने का, जो कि एक प्रूवन वे है। इसको खुद ही यूज़ करके इसको देखा था, मुझे ये जो मेथड है ये सबसे अच्छा लगा कि 75% टाइम हमें हमारा ऑनगोइंग लेक्चर्स या ऑनगोइंग चैप्टर्स पे देना है, और जो हमारे दिन का 25% टाइम है वो हमारे बैकलॉग्स को डिवोट करना है। जैसे कि 25% टाइम ही हम हमारे बैकलॉग के लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उनकी थ्योरी करेंगे। एक बोनस पॉइंट जो है वो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो भी छुट्टियां आती है, या तो कोई फेस्टिवल की या फिर कोई भी वीकेंड्स पर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चैप्टर्स को मार्क कर सकते हैं कि 2 दिन में हमसे कौन कौन से चैप्टर हो जाएंगे, कौन कौन से हमको कंप्लीट कर सकते हैं हम 2 दिन में, उनकी थ्योरी और प्रैक्टिस सब कुछ, और हम उन पर लग जाएं उन 2 दिन की छुट्टियों में या 3 दिन की छुट्टियों में। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने भी यूज़ करा था अपनी जेई टाइम पे। बैकलॉग में जो चैप्टर्स होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, हर चैप्टर का 2 पार्ट होता है। उनको कंप्लीट करने का थ्योरी और प्रैक्टिस। अगर आपको चैप्टर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस चैप्टर का, या उसमें क्या चल रहा है, क्या उसकी कहानी है, तो आप कंप्लीट लेक्चर के लिए ना भागे, आप वन शॉट के लिए देखें। वन शॉट आपको कहाँ से देखना है, वो है मंजिल लेजेंड सीरीज जेई वाला की यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको उस चैप्टर का थोड़ा भी आइडिया है तो कंप्लीट लेक्चर लेने में टाइम वेस्ट नहीं करें, वन शॉट भी टाइम वेस्ट ना करें। और क्विक रिवीजन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एडुनिटी चैनल पर। सर ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हर चैप्टर की, फिज़िक्स के चैप्टर्स की है बस, और ऐसे ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के यूट्यूब पर मिल जाएंगे क्विक रिवीजन। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे चैप्टर्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना जो कि बहुत ही फंडामेंटल होते हैं, जैसे कि मोल कंसेप्ट, NLM, वर्क पावर एनर्जी, या सेट्स रिलेशन फंक्शन। आप टाइम टू टाइम इनको सीख ही जाते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स के लिए ना भागे कंप्लीट लेक्चर लेने के लिए। प्रैक्टिस करने का जो बेस्ट सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वो है PYQ।
इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहीं नहीं हो सकती। आपको PYQ हर चैप्टर की ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। इजी टू डिफ़िकल्ट सारे PYQ निपटा देने हैं, एडवांस तक के भी। लेकिन आपका मन नहीं मानता कि इतनी सी प्रैक्टिस से हमारा क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको उस चैप्टर की DPPs आपको उस कोचिंग से मिली है आपकी, तो आप उसके अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, या फिर 2, 4, 6, 8। तो ऐसे आपकी DPP भी कंप्लीट हो जाएगी और PYQ भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो इस स्लाइड में मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नोट डाउन कर दिए हैं। अगर ये चैप्टर्स आपके बैकलॉग में हैं तो सबसे पहले इनको क्लियर करना है। जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, AC, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ये तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं ऐसे चैप्टर्स, ये आपको कंप्लीट करने लेने हैं। और AC और ये मैग्नेटिज्म, ये सब। और केमिस्ट्री में आपको ये, जैसे कि ये चैप्टर्स हाइड्रोजन, S ब्लॉक, जैसे पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए। हेड, कीटोन, अमीन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अमीन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एल्डिहाइड कीटोन। और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, बहुत इजी चैप्टर्स है, कंप्लीट हो जाएंगे। और मैथ्स में भी बहुत ईजी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, वेक्टर 3D और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, रिलेशन फंक्शन, एरिया अंडर कर्व, AOD और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब। कुछ नीचे के 1-2 चैप्टर्स आप ज़रूर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये चैप्टर्स पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज माय टाइम। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्प करता है तो आप सब्सक्राइब करें IIT शाला को। अगर आपकी JEE की जर्नी में ये थोड़ा सा भी हेल्प करता है, और ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है बैकलॉग को कवर करने का। ये मैंने खुद यूज़ करा था अपने टाइम पर और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप भी कमेंट करके बताइए कि ये मेथड आपको यूज़फुल होता है या नहीं। सो थैंक यू। अगर आपको ये देखना है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी देखनी है आपको 6 मंथ के लिए कि हम 99 परसेंटाइल कैसे लाएं 6 मंथ में, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है उस पर, अपने चैनल पर ज़रूर देखें। थैंक यू, दिस वॉज माई टाइम गाइज।